हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। हम लोग ऑलरेडी लास्ट क्लास में एसएसबी के बारे में देख चुके हैं, उसके जनरल एक्सप्रेशन, सिंगल टोन, पावर पावर एक्सप्रेशन की निकाल चुके हैं हम लोग। और जनरेशन ऑफ एसएसबी के बारे में भी देख चुके हैं कि जनरेशन ऑफ एसएसबी दो टाइप का होता है, फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेशन होता है और फेस डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो ये सब देख चुके हैं। नाउ सी द डिमोडुलेशन ऑफ एसबी सिग्नल। एसएसबी सिग्नल डिमोडुलेशन का एसएसबी सिग्नल का डिमोडुलेशन हम लोग देखते हैं कि कैसे क्या होता है, ये सारा चीज हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि जो इसके में जो डिमोडुलेशन है वो क्या करता है, उसमें क्या का काम करता है, सिंक्रोनस डिटेक्टर का ही काम करता है और कोई काम नहीं करता है। सिंक्रोनस डिटेक्टर ही इसमें स्पेशली काम आता है। तो सिंक्रोनस डिटेक्टर जो है उसके में देख रहे हैं क्या, देखिए एसएसबी का जो इनपुट आउटपुट है, मतलब ट्रांसमीटर जो ट्रांसमिट करता है वो रिसीवर रिसीव करता है, तो वो क्या होगा, मॉड्यूलेटेड सिग्नल आएगा। मॉड्यूलेटेड सिग्नल क्या, एसएसबी टी, ये मॉड्यूलेटेड सिग्नल हुआ। यहाँ से हम लोग लोकल ऑसिलेटर दे रहे हैं, लोकल ऑसिलेटर आया एसी कॉस टू पाई एफसीटी, यहाँ मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करके उसको प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर मॉड्यूलेट करेगा, एसएसबी यहाँ मॉड्यूलेट करेगा इसके थ्रू। ठीक है, तो मल्टीप्लाई क्या होगा, एसएसबी ये मॉड्यूलेटेड सिग्नल और जो लोकल ऑसिलेटर है सीटी एसी कॉस टू पाई एफसीटी, ये मॉड्यूलेट होगा, एक साथ मल्टीप्लाई होके एलपीएफ के थ्रू पास होगा, लो पास फिल्टर से पास होगा और हमें एट फाइनली एम्प्टी हमारा मैसेज सिग्नल मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसका एक्सप्रेशन। जो एसएसबी का जो एक्सप्रेशन होता है, जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल का होता है एक्सप्रेशन, वो क्या होता है, हम लोग ऑलरेडी देखे हैं, AC एम्प्टी अपॉन टू कॉस टू पाई एफसीटी माइनस AC एम्प्टी एम्प्टी कैप अपॉन टू इंटू साइन टू पाई एफसीटी। ठीक है, ये होता है, ऑलरेडी हम देखे हैं, हम लोग देखे हैं। तो अगर इसमें लोकल ऑसिलेटर को अगर किया जाए, लोकल ऑसिलेटर देखिए हमारा लोकल ऑसिलेटर क्या है, हमारे पास केस दो केस होता है इसमें। देखिए हम लोग दो केस को लेंगे, केस वन को लेंगे और केस एक दो लेंगे। तो केस वन में हम लोग ऑलरेडी मतलब सिंक्रोनस डिटेक्टर में पढ़ चुके हैं कि दो टाइप का होता है, एक फ्रीक्वेंसी जो फ्रीक्वेंसी सिंक्रोनाइजेशन होता है, दूसरा होता है फेज सिंक्रोनाइजेशन। फ्रीक्वेंसी सिंक्रोनाइजेशन एफ को लेके चलते हैं और फेज में +5 कर देते हैं। तो जो लोकल ऑसिलेटर हमारा आउटपुट है तो क्या है, एसी कॉस टू पाई एफसीटी, ये परफेक्ट सिंक्रोनाइजेशन है। तो अगर इसका मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई किया जाए, मल्टीप्लायर से क्या क्या आ जाए, मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या आएगा, एस एस बी टी इंटू लोकल ऑसिलेटर आउटपुट। तो देखिए क्या है हमारे पास, देखिए एसी एसी, देखिए इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया जाए इतने से, तो क्या आएगा, एसी से एसी, एसी स्क्वायर, एसी स्क्वायर आया। ठीक है, एसी स्क्वायर आया, एम टी आ गया अपॉन टू हो गया, कॉस कॉस टू पाई एफ सी टी ये वाला और कॉस टू पाई एफ सी टी ये वाला, तो दोनों मल्टीप्लाई होके क्या होगा, कॉस स्क्वायर टू पाई एफ सी टी ये आ गया। ठीक है, अब देखिए ये वाला को इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो अगर देखिए यहाँ क्या होगा, यहाँ एक ये प्लस भी आएगा, यहाँ एक प्लस भी आएगा, माइनस प्लस होगा, माइनस आपको यूएसबी के लिए होता है अपर साइड बेंड के लिए, और माइनस प्लस होता है लोअर साइड बेंड के लिए, तो ये वाला होता है। ठीक है, तो अगर देखिए यहाँ प्लस हुआ, अब ये क्या होगा, एसी से इसकी स्क्वायर हो, एसी स्क्वायर हुआ, एम्प्टी कैप टी अपॉन टू इंटू आ गया, देखिए कॉस टू पाई एफ सी टी ये और साइन टू पाई एफ सी टी को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, हमें हम लोग ऑलरेडी फॉर्मूला जानते हैं, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है साइन टू थीटा। तो हो गया, देखिए ये देखिए हो गया, तो इसका आ गया साइन फोर पाई एफ सी टी अपॉन टू हो गया। ठीक है, देखिए चलिए अब इसको अगर इसको देखिए, यहाँ अगर ये हमारे पास क्या एक फॉर्म है, कॉस स्क्वायर टू पाई एफ सी टी, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2। तो देखिए क्या होगा, AC स्क्वायर एम टी अपॉन 2 इंटू 1 माइनस कॉस 4 थीटा 4 पाई एफ सी टी अपॉन 2। ठीक है, प्लस माइनस हो गया, माइनस प्लस हुआ, माइनस हुआ आपको अपर साइड बेंड के लिए, प्लस प्लस हुआ आपको लोअर साइड बेंड के लिए। तो एसी से एसी स्क्वायर एम टी कैप अपॉन टू इंटू साइन 4 पाई एफ सी टी अपॉन 2। ठीक है, तो अब देखिए एलएफएफ के थ्रू हम लोग को ये निकल गया ना, रिजल्ट यहाँ तक का आ गया, इसका आउटपुट आके ये आउटपुट दे दिया मुझे, ये आउटपुट दे दिया। अब ये एलपीएफ का इनपुट हो गया, एलपीएफ से क्या करेगा, आउटपुट निकल के हमारे पास एमटी आएगा लास्ट फाइनली। तो एलपीएफ का के थ्रू पास कराते हैं लो पास फिल्टर से, तो हमें सिर्फ लो सिग्नल चाहिए, हाई सिग्नल की जरूरत नहीं है मुझे, कैरियर सिग्नल की।
तो देखिए लो सिग्नल में क्या आएगा, देखिए ए सी स्क्वायर एम टी अपॉन 2 इंटू 1, तो आ गया ए सी स्क्वायर एम टी और cos 4 पाई एफ सी टी, तो ये हमारे काम का चीज नहीं है। फिर देखिए यहाँ क्या हुआ, ए सी स्क्वायर एम के एफ टी अपॉन 2 इंटू साइन 4 पाई एफ सी टी, तो ये हमारे काम का, ये भी चीज नहीं है। तो क्या आया, ए सी स्क्वायर एम टी अपॉन 4, ठीक है, ये एलपीएफ का आउटपुट आ गया। और केस 2 में हम लोग क्या देखते हैं, फेज सिंक्रोनाइजेशन देखते हैं। तो फेज सिंक्रोनाइजेशन में क्या होगा, देखिए लेट लोकल ऑसिलेटर आउटपुट क्या होगा, एसी cos 2 पाई एफसीटी प्लस 5, तो ये होता है नो फेज सिंक्रोनाइजेशन, ठीक है। तो अगर मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई किया जाए आउटपुट, तो एसएसपी इंटू लोकल ऑसिलेटर आउटपुट, तो क्या है, एसी एमटी अपॉन 2 इंटू cos 2 पाई एफसीटी माइनस प्लस एसी एम केपटी अपॉन 2 इंटू साइन 2 पाई एफसीटी इंटू एसी, ये वाला जो आएगा, ये देखिए ये आएगा हमारे पास, तो क्या आएगा, एसी cos 2 पाई एफसीटी प्लस 5, ये आया। देखिए अब क्या आएगा, अब आएगा आपके पास आ जाएगा एसी से, देखिए एसी से एसी स्क्वायर आया, एसी स्क्वायर एम टी अपॉन 4 इंटू cos 2 पाई एफसीटी इंटू cos 2 पाई एफसीटी प्लस 5, तो देखिए आ गया cos 2 पाई एफसीटी इंटू cos 2 पाई एफसीटी प्लस 5, तो माइनस प्लस आ गया, एसी एम कैप टी, एसी स्क्वायर आया, एसी से एसी स्क्वायर एसी एम कैप टी अपॉन 4 इंटू साइन 2 पाई एफसीटी इंटू cos 2 पाई एफसीटी प्लस 5, ठीक है। चलिए अब ये जो है, अब इसको ब्रैकेट को ओपन करते हैं हम लोग, देखते हैं तो क्या होगा। देखिए अगर इसे ए सी स्क्वायर एम टी अपॉन 4 आया, तो इसको अगर हम ये होता है हमारे पास एक फॉर्मूला होता है cos a इंटू cos b इंटू cos b, तो क्या होता है cos a प्लस b इंटू cos a माइनस b, तो हम a इसको माने, a इसको माने हैं, अब b इसको माने हैं, यहाँ a इसको मान जा रहे हैं, अब b इसको मान के चल रहे हैं हम लोग, तो b इसको मान रहे हैं, तो क्या हुआ, cos a प्लस बी cos 4 पाई एफ टी प्लस 5 प्लस 2 पाई एफ सी टी, तो क्या हुआ 4 पाई एफ सी टी प्लस 5, ये हो गया। फिर क्या हुआ प्लस cos a माइनस बी, तो देखिए ए सी स्क्वायर एम टी अपॉन 4 इंटू cos 5 आएगा, और ठीक माइनस प्लस इसका हो गया। अब देखिए यहाँ क्या है, साइन 2 पाई एफ सी टी इंटू cos 2 पाई एफ सी टी प्लस 5, तो उसके पास हमारे पास एक फॉर्मूला, इसके भी फॉर्मूला यहाँ लगाते हैं, साइन ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला लगाते हैं, साइन ए इंटू कॉस बी, तो हमारे पास एक आता है ये फॉर्मूला साइन ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला होता है, जब माइनस के लिए क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ माइनस है, इसको भी ध्यान लेके चलना हम लोगों को है, तो साइन ए प्लस बी इंटू साइन प्लस साइन ए माइनस बी, देखिए ठीक है, माइनस के लिए प्लस आएगा, प्लस के लिए माइनस आएगा, तो ये लेके चलेंगे, ए सी स्क्वायर एम कैप टी अपॉन 4 साइन 4 पाई एफ सी टी इंटू प्लस 5 प्लस माइनस, जब ये माइनस आ जाएगा तो यहाँ प्लस आ जाएगा, जब ये प्लस आएगा तो ये माइनस आ जाएगा फॉर्मूला में, तो ए सी स्क्वायर एम कैप टी अपॉन 4 साइन 5, तो देखिए अब आ गया, ये आ गया हमारे पास। अब देखिए लो पास फिल्टर से अगर पास कराया, तो लो पास फिल्टर से पास कराने क्या होगा, लो पास फिल्टर से पास कराएंगे तो सिर्फ हमें लोकल जो हमें लो सिग्नल हो वो मिलेगा, तो देखिए ये सिग्नल ये नहीं मिलेगा, ये मुझे नहीं, ये नहीं मिलेगा, और ये मिलेगा, क्योंकि देखिए ये 4 पाई एफ सी टी है, तो ये नहीं मिलेगा, और ये साइन कॉस 5 तो ये मिलेगा, फिर यहाँ भी साइन 4 पाई एफ सी टी है, तो ये भी नहीं मिलेगा, और ये एम टी, देखिए एम टी है, ये वाला भी नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि यहाँ 5 हो जाएगा ये डायरेक्ट, और ये वाला देखिए, ये वाला फिर हमें मिलेगा, तो ये कौन कौन सा मिलेगा, एक ये मिलेगा, एक ये मिलेगा हमें, तो एलपीएफ आउटपुट क्या होगा, ए सी स्क्वायर एम टी अपॉन 4 cos 5 प्लस माइनस, देखिए ये वाला प्लस माइनस ए सी स्क्वायर एम कैप टी अपॉन 4 इंटू साइन थीटा आ गया, साइन 5 आ गया, ठीक है। देखिए अब 5 दे रखा, तो 5 के लिए हम लोग दो चीज लेके चलते हैं, इसमें हम लोग देखते हैं सिंक्रोनस डिटेक्टर में क्या, जब भी जो होता है फेस होता है फेस सिंक्रोनाइजेशन, तो हम लोग 5 को लेकर 0, ये क्या हो 5 है, तो क्या करेगा, ये वेरी करेगा 0 to 90 देखते हैं, तो अगर हम जब 0 डालते हैं, तो 0 देखिए 0 डालें 5 की जगह, तो क्या आया, cos 0 कितनी आती है, cos 0 1 होता है, साइन 0 कितना होता है 0 होता है, तो देखिए क्या आएगा, ए सी स्क्वायर एम टी अपॉन 4 आ गया, ठीक है। अब वही जब अगर 90 डाल दिया जाए यहाँ 5 की जगह पर, तो क्या आएगा, देखिए 5 की जगह अगर 90 डाल दिया जाए, क्या आएगा, तो cos 90 कितना होता है 0 होता है, और साइन 90 1 होता है, तो क्या आएगा,
देखिए प्लस माइनस ए सी स्क्वायर एम कैपिटी अपॉन 4, क्योंकि ये साइन 5 1 हो गया, तो देखिए ये होगा। पर यहाँ देखिए ये एक, हम लोग जब डीएसबी के केस में देख रहे थे डबल साइडमेंट सेपरेट कैरियर में, जब 5 = 90 डाल रहे थे, तो वहां होता था क्यू एन ई आ रहा था। तो यहाँ और यहाँ नहीं आ रहा है, तो नहीं आ रहा है, तो हम लोग ये देखते हैं कि ये अफेक्टेड नहीं होता है क्यू एन ई से। ठीक है, यहाँ जो क्वाड्रेचर नल इफेक्ट है उससे इफेक्टेड नहीं होगा, पर वो जो होता था उसमें क्वाड्रेचर नल इफेक्ट होता था। क्यों? क्योंकि वहां आउटपुट हमारा 0 आता था, पर यहाँ हमारा आउटपुट 0 नहीं आ रहा है, डज नॉट इक्वल टू 0 क्वाड्रेचर नल इफेक्ट। तो इट मींस नो क्वाड्रेचर नल इफेक्ट क्यू एन ई। ये हमारे पास पॉजिटिव है, ये हमारे पास प्लस पॉइंट है इसके लिए। देखिए इन द डिमोडुलेशन ऑफ एसएसबी इज नॉट अफेक्टेड बाय क्यूएनई, पर वहां अफेक्टेड हो रहा था। चलिए अगर ओवरऑल अगर हम लोग एडवांटेज देखें एसएसबी का, तो एडवांटेज ऑफ एसएसबी का क्या होगा, एडवांटेज देखते हैं। तो ट्रांसमीटर पावर इज सेव्ड, जो हो रहा है यहाँ देखिए 100% का हमारा पास पावर सेव्ड हो रहा है, बहुत ज्यादा पावर सेव हो रहा है, क्योंकि कैरियर पावर नहीं आ रहा है, कैरियर पावर नहीं आ रहा और एक साइड बेंड नहीं आ रहा है, तो उसके कारण से बहुत ज्यादा पावर सेव हो रहा है। फिर देखिए ट्रांसमिशन बैंडविड्थ भी सेव हो रही है, यहाँ क्यूएनई से क्वाड्रेचर नल इफेक्ट से भी नहीं हो रहा। तो ये सब ये हमारा पॉजिटिव पॉइंट हो गया, इसके लिए एडवांटेज हो गया। ड्रॉबैक क्या है? तो ड्रॉबैक डिमोडुलेशन कॉम्प्लेक्स, जो इसकी सर्किट होती है इसकी डिमोडुलेशन की बहुत ज्यादा हो जाती है इसके कारण से, सिंक्रोनस डिटेक्टर के कारण से। जो लिमिटेड ओनली फॉर वॉइस सिग्नल ट्रांसमिशन, ये ऑलरेडी हम लास्ट क्लास में देखे कि ये ओनली वॉइस सिग्नल के लिए